वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ, तो इसमें अपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपन उसमें 13.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर की शेप कैसे होती है, इस टाइम में होती है, और ये क्या कहलाती है, इसकी रेडियस, और यहाँ से आगे इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, डायमीटर, और ये इसकी हाइट होगी, हाइट होगी। तो इसका पहले अपन वापस वही देख लेते हैं, इसका एक टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करते हैं। तो इसके टोटल कितने पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट ये किस शेप का होगा, सर्कल, और इसका ये सेकेंड पार्ट ये भी बॉटम पार्ट होगा, वो भी सर्कल होगा, और ये थर्ड पार्ट होगा, ये इसका कर्व्ड पार्ट होगा, तो इसको CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये टॉप पार्ट होता है, ये सर्कल शेप का होता है, और ये होता है बॉटम पार्ट, ये भी सर्कल शेप का होता है। तो पहले इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इस फर्स्ट टॉप पार्ट एक सर्कल शेप का होता है जिसकी रेडियस क्या होती है, R। ऐसे ये फर्स्ट पार्ट टॉप पार्ट वाला हो गया। ऐसे बॉटम पार्ट है, उसका शेप अपन देखें, 2D शेप देखें, तो वो भी क्या होगा, एक R रेडियस का सर्कल होगा, ये सेकेंड पार्ट बॉटम वाला। और थर्ड पार्ट क्या होगा इसका, कर्व्ड सरफेस वाला। अगर इसको अपन यहां से काट के अगर इसको फैलाएं तो थर्ड पार्ट क्या बनेगा, एक उसकी शेप क्या बनेगी, एक रेक्टेंगल शेप का बनेगा। यानी इसको आपको काट के अगर फैलाओगे थर्ड पार्ट को, आवाज आ रही है, नहीं आ रही? यस सर, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज? यस। थर्ड पार्ट कर्व सरफेस एरिया, तो इसकी जो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो इस रेक्टेंगल की ब्रेथ हो जाएगी, और लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी, इस टॉप या बॉटम पार्ट का जो सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस। तो इसमें रेडियस अपन ने क्या मानी, R। हेलो, हेलो। हाँ आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, ये क्या कर, आप में माइक ऑन है उसको ऑफ कर दो आप, जब आप बोलते हो ना तभी आप ऑन क्या करो, बाकी ऑफ कर दिया करो, आवाज से ना सही नहीं आएगी। तो इसका जो थर्ड पार्ट कर्व सरफेस पार्ट है, इसकी ब्रेथ कितनी होगी, इस सिलेंडर की हाइट के इक्वल, और इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, इस सर्कल की सर्कमफेरेंस। तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी, 2πr होगी, यानी इसकी जो लेंथ होगी सर्कमफेरेंस इस रेक्टेंगल की 2πr, और इसकी ब्रेथ होगी h। तो ये सर्कल का एरिया क्या हो गया, πr², इसका भी πr², और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या जाएगा, L इंटू बी। तो लेंथ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2πr, और ब्रेथ कितना होगा इसका, h, तो 2πrh। तो पहले इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों पार्ट्स का सम करेंगे तो वो क्या जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या है, πr², सेकेंड का πr², और थर्ड का क्या है, 2πrh। तो यहाँ πr² कितना हो गया, 2πr², और प्लस 2πrh। फिर इसमें कॉमन लेंगे, 2πr वापस कॉमन आ गया, और यहाँ r प्लस h।
ये आपके 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच स्क्वायर यूनिट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर इसका सेकेंड फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा भाग? ओनली थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का एरिया क्या का एरिया आएगा? तो 2 पाई एच स्क्वायर यूनिट। फिर इसका थर्ड फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? किस एरिया ऑफ बेस पार्ट, एरिया ऑफ बेस पार्ट और इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस पार्ट क्या है? इस सिलेंडर का बेस पार्ट का एरिया यानी बॉटम पार्ट का एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। और उसकी हाइट क्या है? एच। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम ऑफ 13.6 जो एक्सरसाइज है उसमें आपकी किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13.6 का द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? तो आपको एक सिलेंडर दे रखा है और इसकी सर्कमफेरेंस ऑफ बेस पार्ट यानी इसकी सर्कमफेरेंस ये वाली बेस पार्ट की सर्कमफेरेंस कितनी देती है? C equals to 132 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट क्या दे रखी है? दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। तो इसका आपको हाउ मेनी लीटर्स वाटर कैन होल्ड यानी इसमें कुल कितना लीटर वाटर आ सकता है वो आपको इसका निकाल फाइंड आउट करना। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो पहले इसकी आपको रेडियस नहीं दे रखी है, रेडियस नहीं देकर आपको क्या दे रखा है? इसकी सर्कमफेरेंस दे रखी है। सर्कमफेरेंस, हेलो यस आवाज आ सर। रही है? कौन सी? यस सर। और हार्दिक, यस सर। आकांक्षा, समझ में आ रहा है? सर समझ में तो ऐसा ही है। इसका माइक ऑफ करो ना सर, ये बहुत सही है। सर ये बॉन्ड से तो माइक ऑफ ऑन। किसी का माइक ऑन है तो माइक उसको ऑफ करो। माइक ऑन है उसको ऑफ कर दो ताकि आवाज सही आ जाएगी। अब आ रही है इसी आवाज? मोहित तिवारी, हाँ सर। अब सही आ रही है आवाज? यस सर। अब देखो इसका आपको पहले रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है ना इसकी, आपको सर्कमफेरेंस दे रखी है 132 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो इसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और किसमें करना है? लीटर में। कि हाउ मेनी लीटर इस सिलेंड्रिकल वेसल में कुल कितना लीटर वाटर या पानी जो भी है कितना आ सकता है। तो आपको रेडियस नहीं दे रखी है तो पहले इसकी आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है? सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर इक्वल 132 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर का आपको दे रखा है सर्कमफेरेंस 132 सेंटीमीटर। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? ये एक सर्कल है
सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो ये 132 किसकी वैल्यू है 2 पाई आर के। तो यहाँ पर आर फाइंड करेंगे पहले, आर इक्वल्स टू 132 अपॉन 2 पाई, और यहाँ पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 132 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, तो 7 का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ रेडियस फाइंड करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 1 बार, और ये 2 से डिवाइड करेंगे इसको 6 और 6, फिर 11 से 2 बार और ये 6 बार, फिर ये 2 1 और ये 3, तो यानी 3 इंटू 7 21 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की रेडियस कितनी आ गई आर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अभी अपन ने निकाला था, फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया, सेकंड का सरफेस एरिया, और थर्ड वाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ आर कितनी आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 22/7, आर 21, और एच क्या दे रखा आपको हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, आर इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर, और एच इक्वल्स टू 25। तो ये इसको सोल्व करेंगे 22/7, 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 और 25, इसको अपन सोल्व करेंगे 3 टाइम्स कट गया, और ये हो गया 66, 22 मल्टीप्लाई बाई 3 और 21, और ये हो गया 25। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 34,650 सेंटीमीटर। ये आपको किसमें दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यूब यूनिट में फाइंड करेंगे। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है लीटर में कन्वर्ट करना है। आपको दे रखा है कि 1000 सेमी क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, क्वेश्चन में दे रखा था आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन लीटर्स। तो लीटर्स में क्या करेंगे, इस 34,650 सेमी क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 34,650 अपॉन 1000 लीटर। तो यहाँ इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 34.65 लीटर। हेलो वापस हाँ माइक सर जुमला जुमला दिख रहा है। माइक ऑन करते हो भवानी शंकर। सर जुमला दिख रहा है। क्या हुआ सर जुमला दिख रहा है कैमरे में आप। अच्छा सही नहीं दिख रहा क्या यस सर, थोड़ा दिख रहा है जुमला। अच्छा अब सही दिख रहा है। सर वैसे ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर अब वो बाकी दिख रहा है जितेंद्र। हाँ सर दिख रहा है जितेंद्र सही नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है सब, वो भवानी का फोन खराब हो। हाँ वो फोन में मिस्टेक होगी या उसकी क्वालिटी आप सही करो। नेटवर्क सर। बाकी सही आ रहा है, वैसे अक्सर मैंने बड़े भी लिख रखे हैं। ठीक है एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड
the inner diameter of cylindrical wooden pipe is 22 सेंटीमीटर। उसका इनर डायमीटर आपको दे रखा है 22 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 semi-cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। आपको एक सिलेंड्रिकल दे रखा है, पाइप दे रखा है जिसकी इनर और आउटर डायमीटर आपको दे रखे। तो यहाँ पर उसको ये इनर वाला भी बना लेंगे इसमें। तो इसका इनर डायमीटर कौन सा कहलाएगा, यहां से यहां तक, ये वाला, यहां से यहां तक। तो इनर डायमीटर आपको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनर डायमीटर कितना दर का है 24 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, ठीक है। और आउटर डायमीटर यहां से यहां तक, ये वाला, वो उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको अपन कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। और इस पाइप की आपको हाइट कितनी दे रखी है, h इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनर डायमीटर आपको 24 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर दे रखा आपको 28 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, ये बीच में ये क्या है, वैसे हो जैसे होलो सिलेंडर टाइप बन रहा है, तो इसमें लकड़ी कहाँ लगी हुई, यहाँ पर ही लगी हुई है, यहाँ पर। तो आपको इस लकड़ी का क्या फाइंड करना है, मास यानी वेट फाइंड करना। और आपको दे रखा है 1 सेमी क्यूब इक्वल्स टू 0.6 ग्राम, यानी 1 सेमी क्यूब लकड़ी का आपको वेट दे रखा है 0.6 ग्राम। तो इस पूरी का आपको मास फाइंड करना है। तो पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ फूड इक्वल्स टू क्या आएगा कि वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो यहाँ पर आउटर सिलेंडर की रेडियस को अपन कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगी, डायमीटर आपको 24 दे रखा है तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट, इनर रेडियस क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऐसे आउटर रेडियस आप डायमीटर आपको दे रखा 28, तो आउटर रेडियस कैपिटल आर क्या हो जाएगी, 28 का हाफ कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आपके इनर, हेलो, यस सर, हाँ आवाज आ रही है ना। तो इनर Yes, sir. रेडियस हो गई आपकी सेंटीमीटर और आउटर रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर और इसकी हाइट आपकी होगी 35 सेंटीमीटर। तो आपको वॉल्यूम ऑफ वुड, ओनली वुड का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ तो ओपन है, कुछ नहीं है, तो पहले अपन क्या करेंगे, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उनमें से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा सिलेंडर। हाँ। तो यहाँ पर पहले आउटर सिलेंडर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी रेडियस तो क्या है 14 और उसकी हाइट क्या है 35। तो उसका वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर फॉर्मूला होगा पाई आर, यहाँ कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर एच। फिर माइनस क्या करना है, इनर वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, तो उसका हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर सिलेंडर का, और स्मॉल जो आर रेडियस वाला है वो इनर सिलेंडर। तो उसको वॉल्यूम को माइनस करेंगे। यहाँ अपन पहले कॉमन ले लो, वैल्यू पुट करने से पहले पाई और कॉमन क्या आ रहा है एच, यहाँ पर पाई और एच सेम है,
दोनों, क्योंकि दोनों आउटर और इनर सिलेंडर की हाइट क्या है 35 सेम है, तो पाई और एच मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या आ गया, पाई एच इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ वैल्यू आप पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22.7 और एच कितना है 35, कैपिटल आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो यहाँ 22/7, 7 को इसको काट दो तो 7 कितनी टाइम कटेगा 5, और 14 का स्क्वायर कितना हो गया, और 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 करेंगे कितना हो गया 196, कितना हो जाएगा 196, यस सर। और 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 करना 144। तो फिर इसको आप सोल्व करोगे 22 मल्टीप्लाई बाई 5 110 और 196 माइनस टेस्ट होंगी क्या? क्या हुआ सर आज टेस्ट होएगा क्या? लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर आपको टेस्ट अटेंड करना है। ओके सर। तो यहाँ पर 6 माइनस 4 2 9 माइनस 5 52 और 52 को आप मल्टीप्लाई करना 110, तो ये आपके हो जाएगा कि 5720 सेमी क्यूब। तो आपको ये सेमी क्यूब में इसका वॉल्यूम आया, किसका वॉल्यूम आया है, इस केवल हुड का है। तो आपको पहले मास निकालना है कि मास ऑफ हुड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपको दे रखा है 0.6 ग्राम 1 सेमी क्यूब पर, इसको 0.6 को आप इससे मल्टीप्लाई करना है 5720, तो ये आपके ग्राम में आ जाएगा टोटल। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको पॉइंट, अगर आपको 6 को 6/10 लिखा और इंटू 5720, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 इंटू 572 ग्राम, और इसको अगर आपको केजी में चेंज करना है तो 6 इंटू 572 और अपॉन में 1000 केजी आ जाएगा। इसको आप सोल्व करना और इसका आंसर आएगा आपके 3.432 केजी। ठीक है, ये हेलो यस सर। हेलो हार्दिक, हाँ यस सर। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 1 से 10 सोल्व कर लिया है, इसको आप करना। अब आप ना वो टेस्ट का है ना, आपको टीचमेंट के टेस्ट वाले ऑप्शन पे और वो स्टार्ट हो गया, वैसे 9 बजे से स्टार्ट हो गया, तो उसमें आपके 12 चैप्टर है, हीरोइंस फॉर्मूला है ना, ठीक है, तो उसको आपको पहले उसको अटेंड कर लो, ठीक है। ओके सर। सर कर टीचमेंट वाले हैं, टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके अटेंड करो।